कि बीजेपी की बी टीम अब कौन? बीजेपी की बी टीम जो है तो जग जाहिर है। अब मोदी जी थोड़े बता सकते हैं कि किशनगंज जिले की क्या समस्या है। जो बीजेपी के बड़े नेता हैं ये उनको फीडबैक देना चाहिए, वो तो जग जाहिर है। बी टीम का मतलब क्या हुआ? जो पर्दे के पीछे से काम करता है। हम लोग तो भाई ओपन है। जेडीयू से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और आज भी मैं रीता वही किशनगंज का हूँ। जो मिजाज रहा, जो हम लोगों ने शुरू दिन से देखा, अगर सैयद शाहनवाज हुसैन को माइनस कर दे तो रीता किशनगंज अवाम ने अगेंस्ट बीजेपी को वोट किया है। नीतीश जी बीजेपी के साथ ही बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो भाई मैं तो जहाँ हूँ वहीं हूँ अभी तक। ये बात आपने पूर्व के संदर्भ में कहा, लेकिन अभी हालात बदले हैं। अब लोग ज्यादा शिक्षित हो गए। पहले हमारे अरब देश कितना कट्टरपंथी थे, वहीं दुबई यूएई देख लीजिए विकास के तरफ दौड़ा, तो आज कितना आगे, जब पूरे दुनिया का ध्यान सवाल आगे आपसे कि जो ये गठबंधन हाल ही के दिनों में जो टूटा, तो इसके लिए क्या लगता है? चूंकि अंदर से कोई बहुत ज़्यादा बातें इस बार निकल कर सामने नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे कि सीट शेयरिंग में बात नहीं बन रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया, कुछ लोग कह रहे थे कि कांग्रेस के रियल रुख के वजह से चीज़ें हुई हैं। इलाके में भी लोग हमेशा जो है कट्टरपंथी सोच के तहत जो है हम लोग वोट किए। बीजेपी के अलायंस वाले को बहुत कम मौका दिया है। क्या लगता है ऐसे में जेडीयू को अगर सीट मिल भी जाता है तो बचा पाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग? कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ ने उसको कैंसिल करवा दिया कि हम अकेले यहाँ। नीतीश जी और दूसरे लोग चाहते थे कि जो है अभी से एक एक्शन मोड में आया जाए, तो ये माननीय सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब को ये करना चाहिए था, ब्रीफ करना चाहिए था। आज मैं देख रहा था कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी बयान आया सख्त कि पिछले 7 महीने से सीट शेयरिंग का मामला क्लियर। कांग्रेस सांसद को ब्रीफ करना चाहिए था माननीय राहुल गांधी जी को कि यहाँ पर एएमयू सेंटर या जो मेजर समस्याएं हैं इस पर आप अपनी बात रखिए। आप सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज जेडीयू कार्यालय में। हमारे साथ मास्टर मुजाहिद आलम साहब है। सबसे पहले सर आपका वेलकम, शुक्रिया, खैर बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ रजा साहब, फिरदौस गनी साहब। शुरुआत करते हैं। कल किशनगंज सरजमीन पर एक बहुत बड़े लीडर का दौरा हुआ, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, और उनमें तमाम तर विरोध हुए, गोबे के नारे लगे, और उसमें बातें निकल कर सामने आ रही है कि वो आपका षड्यंत्र था, आपके लोग थे, आपके द्वारा किया गया था। तो मेरे लोग क्यों भाई कांग्रेस पार्टी की जो न्याय यात्रा उसमें मेरे लोग क्यों करके जाएंगे? और अगर कोई ये आरोप लगाते हैं तो ये उनकी नाकामी है कि मेरे लोग स्टेडियम में उनका विरोध किए, बूढ़ीमारी में किए, कजलामनी में किए, जो है पुठीमारी में, सोनथा में, मराडगा में, शीतल नगर में। तो इसका मतलब सांसद के कोई लोग नहीं थे। जब उनका कार्यक्रम था वो राहुल गांधी जी के साथ चल रहे थे, उनके लोगों को तैनात रहना चाहिए था। और ये आरोप बेबुनियाद है। सांसद जी या उनके लोग अपने जो है नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि उससे पहले भी वो जहाँ भी दौरा किए इस कार्यक्रम को लेके, आपने वीडियो देखा होगा कि अमोर विधानसभा के धर्मबाड़ी में, कदम चौक में, जहाँ जहाँ भी गए लोगों के विरोध उनको झेलना पड़ा। तो भाई मेरे लोगों को उनके कार्यक्रम से क्या मतलब? अगर वो लोग आरोप लगा रहे हैं तो ये अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ, कल तक उनका नाम जपते थे, एक दिन में 10 गो पोस्ट होता है। आज जो है कल से देख रहा हूँ कि वो 10 गो विरोध में पोस्ट करते हैं, ठाकुरगंज से हैं वगैरह से हैं। जब उनके लोग हैं तो भाई ये उनसे क्या नाराजगी है? उनके कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, उनको ये करना चाहिए। दूसरे पर आरोप लगाना कि निका हमारे पार्टी का प्रोग्राम रहता तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हर जगह तैनात रहते हैं। पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष जी आए, ग्रामीण विकास मंत्री आए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आए, तो हर जगह हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे।
तो ये जो अगर कोई जो आरोप लगा रहा है कि उनके कार्यक्रम में दूसरे पार्टी के लोग, तो आपके लोग कहाँ थे? सवाल मेरा ये है, इसका मतलब आपका कोई लोग नहीं है, तो आप कहाँ हैं? आपकी स्थिति क्या है? आप खुद समझ लीजिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो किशनगंज में भी जिनका आगमन हुआ, इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या असर करेगा ये किशनगंज की राजनीति में, बिहार की राजनीति में? मैं किशनगंज की बात कर रहा हूँ। यहाँ अभी 3 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव होना है, तो विधानसभा चुनाव तो 2025 में अभी 1.5 साल वक्त है, 1.5 साल से अधिक ही वक्त है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस को क्यों कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो लोकसभा के उनके उम्मीदवार हैं, जो वर्तमान सांसद हैं, उनसे जनता इतनी नाराज़ है और दिन ब दिन जो जो चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, नाराज़गी लोगों की बढ़ती जा रही है। इसलिए यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा होगा। इंडिया गठबंधन का जो नींव डाला गया था, जिसके कर्ता धर्ता थे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब वो खुद एनडीए के इसमें चले गए, तो क्या लगता है क्या भविष्य रह जाएगा इंडिया गठबंधन का? अभी तो वक्त बताएगा। और नीतीश जी गए थे, उसको बनाने में बहुत अहम भूमिका थी, लेकिन जो उनको मिलना चाहिए वो जो है नहीं मिला। आप जो है बिहार में पटना में जो बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, और जगह जो बैठक हुई, नीतीश जी जो बातें कहे उनको जो तवज्जो नहीं दिया गया। उसमें तय हुआ था कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो है चुनाव बाद जो है डिसाइड किया जाए। कन्वेनर बनाने की बात थी, कन्वेनर भी आखिरी वक्त में वर्चुअल मीटिंग में बनाया गया। उसमें भी लोग कह रहे थे कि ममता से पूछ लीजिए, उद्धव जी, ममता जी जो है बैठक में नहीं है। तो कहीं न कहीं लगा नीतीश जी को कि जो है मेरे साथ जो है ये लोग जो है ये कर रहे हैं। सोशल मीडिया में एक सवाल लगातार चल रहे हैं और लोग कि बीजेपी की बी टीम अब कौन? बीजेपी की बी टीम जो है तो जग जाहिर है, वो तो जग जाहिर है। बी टीम का मतलब क्या हुआ? जो पर्दे के पीछे से काम करता है। हम लोग तो भाई ओपन हैं। पिछले 18 सालों में 15 साल नीतीश जी बीजेपी के साथ ही बिहार में सरकार चला रहे। तो भाई मैं तो जहाँ हूँ वहीं हूँ अभी तक। जेडीयू से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और आज भी मैं वहीं हूँ। महमूद अशरफ साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, 30 से 34 हज़ार वोट के दरमियान में उनकी हार हुई थी, जिसे कि बहुत बड़ा गैप नहीं कह सकते हैं लोकसभा के लिए। तो जेडीयू को किशनगंज में उस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है कि किशनगंज सीट जेडीयू के खाते में आएगी? अगर आती है तो क्या सीट निकाल पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, जितनी तैयारी है, जितना लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो निश्चित रूप से 2020 में लोगों ने सांप्रदायिक भावना से ग्रसित होकर जो वोट किया, तो कितना विकास बाधित हुआ क्षेत्र का, तो अब लोग देख रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड की मजबूत दावेदारी है। अगर उनको सीट मिलता है तो जीत निश्चित है। जिस तरह का फीडबैक, लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग अब जो है विकास चाह रहे हैं कि जो है हमारा एरिया, इलाका, सीमांचल आगे बढ़े। जो बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं, एएमयू का मामला अधर में है, यूपीए में भी कुछ नहीं हुआ, एनडीए में भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कई एनएच गुजर रही है, एनएच 327E, एनएच 27, फिर जो है बाईपास एनएच जो किशनगंज से बहादुरगंज को जोड़ेगा। तो यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर भी होना चाहिए। और नदियों के लिए जो नदियाँ हर साल बरसात में अभिशाप बनती हैं, तो नदियों के लिए भी नदी जोड़ो योजना और जो तटबंध का सारे नदियों का होना चाहिए, ताकि ये नदियाँ जो इस इलाके के लिए जो है अभिशाप है, वो वरदान साबित हो। जब किसी नदी में ज़्यादा पानी आ जाता है तो उसको डाइवर्ट करके दूसरे नदियों में भेजा जाए, और जो है सूखे के मौसम में उससे सिंचाई हो, और उससे पन बिजली
जो है पैदा हो। तीसरी चीज़ और है कि इस इलाके में आप देख रहे हैं कि जो सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बहुत हद तक काम हुआ है जी। तो अब जो है यहाँ पर कुछ बड़े बड़े औद्योगिक घराने आकर इंडस्ट्रीज लगाए, क्योंकि सरकार की उद्योग नीति अब बदल गई है, जिसमें जो है अब प्राइवेट उद्योग ही लगते हैं, सरकार सुविधा उपलब्ध। तो हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हमारे सीमांचल से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन है लेबर का दूसरे प्रदेशों में, यहाँ इसकी शुरुआत हुई है और जो है बड़े उद्योगिक घराने यहाँ निवेश करते हैं, उद्योग लगता है। तो ये लड़के जो हमारे बाहर में जाके जो रोजगार के लिए जाते हैं तो उनको नहीं जाना पड़ेगा, अपने इलाके में ही रोजगार मिलेगा। इलाके में ही रोजगार मिले, ये अच्छी बात है। लेकिन विकास को अगर हम एक जगह रख देते, किशनगंज का जो मिजाज रहा, जो हम लोगों ने शुरू दिन से देखा, अगर सैयद शाहनवाज हुसैन को माइनस कर दे तो अधिकतर किशनगंज अवाम ने अगेंस्ट बीजेपी को वोट किया है, बीजेपी के अलायंस वाले को बहुत कम मौका दिया है। क्या लगता है ऐसे में जेडी को अगर सीट मिल भी जाता है तो बचा पाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग आ सकता है? ये बात आपने पूर्व के संदर्भ में कहा, लेकिन अभी हालात बदले हैं। अब लोग ज़्यादा शिक्षित हो गए। जो पहले एजुकेशन का रेशियो यहाँ क्या था, तो अब लोग देख रहे हैं कि दुनिया विकास की तरफ जो है भाग। पहले हमारे अरब देश कितना कट्टरपंथी थे, वहीं दुबई, यूएई देख लीजिए विकास के तरफ दौड़ा, तो आज कितना आगे जब पूरे दुनिया का ध्यान आकृष्ट हुआ है। आप दूसरे देश भी यूएई जो दुबई का मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह हमारे इलाके में भी लोग हमेशा जो है एक कट्टरपंथी सोच के तहत जो है हम लोग वोट किए कि जो एक सांप्रदायिक ये बना करके हमेशा से हमारे जज्बात को उभार करके सब लोग उसमें जो है किए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस हिसाब से लोग यहाँ पर शिक्षित हुए हैं, लोग बाहर जाके माहौल देख रहे हैं, और फिर जो है नीतीश जी का गुड गवर्नेंस है कि वो 3C, ट्रिपल C, जो कम्युनलिज्म, सांप्रदायिक ताकतों से, क्रिमिनल से और करप्शन से कोई समझौता नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उसका लाभ निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे कि जो ये गठबंधन हाल ही के दिनों में जो टूटा, तो इसके लिए क्या लगता है? चूँकि अंदर से कोई बहुत ज़्यादा बातें इस बार निकल कर सामने नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे कि सीट शेयरिंग में बात नहीं बन रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया, कुछ लोग कह रहे थे कि कांग्रेस के रियल रुख के वजह से चीज़ें हुई है, राजद का नाम नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि वजह क्या रही होगी? अब तो ये तो बड़े नेता बता सकते हैं कि और जो चीज़ें आ रही हैं, तो सीट शेयरिंग नीतीश जी हमेशा से बोल रहे थे कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग कर दिया जाए, और जो है एक जॉइंट एक्शन प्लान होना चाहिए, पूरे देश में एक रैली होनी चाहिए, और उसके लिए जो है यहाँ से शुरुआत की गई 28 नवंबर को, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश भोपाल से। लेकिन वहाँ के जो कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ ने उसको कैंसिल करवा दिया कि हम अकेले यहाँ हैं। नीतीश जी और दूसरे लोग चाहते थे कि जो है अभी से एक एक्शन मोड में आया जाए, लेकिन फिर जो है कांग्रेस 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ उस चुनाव में चली गई, और जो है ये जो इंडिया गठबंधन पर जो है कोई ये ध्यान नहीं रहा, जिस कारण जो है मैं समझता हूँ कि बार बार कहने के बाद भी जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग कीजिए, लेकिन उसमें ये नहीं हुआ। आज मैं देख रहा था कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी बयान आया है सख्त कि पिछले 7 महीने से सीट शेयरिंग का मामला क्लियर नहीं हो रहा है, इसको जल्द करना चाहिए। वो जो बड़े इंडिया गठबंधन के बड़े दल हैं उस पर आरोप लगा रहे हैं।
राहुल गांधी के पूरे भाषण में बीजेपी पर उनका निशाना रहा, लेकिन जेडीयू को लेकर या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने किसी तरह की कोई बातें नहीं की। दूसरी तरफ किशनगंज से जुड़े हुए एक भी मुद्दे पर, चाहे एमयू पर या हमारे यहाँ एम्स की ज़रूरत है, किशनगंज से जुड़े एक भी समस्या पर राहुल गांधी का बात नहीं करना, इससे क्या कहा जाएगा? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी तो भाई किशन कोई भी बड़े नेता जो है किशनगंज की जो समस्या है उस पार्टी के लोकल लीडर्स होते हैं। अब मोदी जी थोड़े बता सकते हैं कि किशनगंज जिले की क्या समस्या है। जो बीजेपी के बड़े नेता हैं ये उनको फीडबैक देना चाहिए। जेडीयू का जहाँ है तो ये जेडीयू के लोगों की जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री तक जो मुख्य समस्या हैं उनको पहुँचाया जाए। तो ये कांग्रेस सांसद को ब्रीफ करना चाहिए था माननीय राहुल गांधी जी को कि यहाँ पर एएमयू सेंटर या जो मेजर समस्याएं हैं इस पर आप अपनी बात रखिए, आपकी अगर सरकार बनेगी तो उस पर आप क्या करेंगे। तो ये उनका जिम्मे था। और जो है हर जगह जो उस दल के जिस दल के बड़े नेता आते हैं तो उस दल के जो बड़े पदाधिकारी हैं उस पार्टी के, वो अपने नेता को फीडबैक देते हैं कि यहाँ का ये इशू है। हर जिला की अपनी अपनी समस्या हैं। तो ये माननीय सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब को ये करना चाहिए था, ब्रीफ करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब चीज़ों को लेकर जो आपकी राय है वो भी आप मर्यादित तरीके से कवर में रख सकते थे। लगातार हमसे सवाल हो रहे थे, लोग मेंशन कर रहे थे कि जेडीयू के पास जाए और उनसे सवाल करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आपका जवाब मिल गया होगा। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।